कथा और विश्वास के साथ वो कथा को श्रवण करें। जो भी प्रसंग आए उस पर विश्वास रखें और श्रद्धा पूर्वक उसका मनन करें। इससे क्या होगा? कथा सुनना सार्थक होगा। वृंदावन की एक सत्य घटना है। एक बार एक पंडित जी ने कथा कही। वो कथा ऊखल बंधन की कथा थी। भगवान को ऊखल से बांध दिया गया कथा के अंतर्गत, और जब तक किसी व्यवस्था के कारण कथा को विश्राम कर दिया गया। उसी रात पंडित जी की चोरी हो गई। जो 5 दिन की चढ़ौती आई थी वो सब चली गई। सुबह से पंडित जी ने देखा तो मन में बड़ा विक्षुब्ध हुआ। ठाकुर जी से शिकायत करने लगे, हम ही तुम्हारी कथा करते हो, हमारी चोरी करा दी। दुखी मन से सो गए। रात में ठाकुर जी ने स्वप्न दिया, हे व्यासपीठ पर पीठासीन ब्राह्मण, तुमने हमें कथा में बांध करके छोड़ दिया था। चोर आए, मैं देख तो रहा था कि ये चोर घुस आए। अब तुम्हारे अटैची को खोल रहे हैं, अब तुम्हारे बैग को खोल रहे हैं, तुम्हारा सब धन ले जा रहे हैं। मैंने कई बार सोचा कि इन चोरों से तुम्हारे धन की रक्षा कर दूं, पर पंडित जी तुम तो हमको बांध के छोड़ गए थे, इसलिए मैं विवश था। तो कथा सार्थक तभी होती है जब श्रद्धा और विश्वास के साथ सुना जाए। और बात, आप लोग अपना अपना घर त्याग करके आए हैं। घर के पाप तीर्थों में क्षय होते हैं। तीर्थों के पाप पशुपतिनाथ की शरण में आकर के क्षय होते हैं। लेकिन यहां पर पशुपतिनाथ के तीर्थ क्षेत्र में यदि कोई पाप कर्म करता है तो वज्रलेपो भविष्यति, ये शिव पुराण का वचन है। वो वज्र के समान हो जाता है, उसका कोई प्रायश्चित नहीं होता है। इसलिए ध्यान रखना, मनोरंजन, तीर्थाटन, पिकनिक, ये सब बात की बात है। आप लोग घर से उद्देश्य लेकर के चले हैं कथा श्रवण करने का, और ऐसा पवित्र समय निकालिए कि यहां पर तो जो भी कार्य करोगे वो वज्र लेपो भविष्यति, वो भविष्य में वज्र के लेप के समान होगा। अच्छा करोगे तो कई गुना अच्छा प्राप्त होगा। और शेष तो हम कहेंगे नहीं, राधे राधे बोले।